चलिए, जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, जो मैं इससे पहले वीडियो डाला था पीनियल का है। तो आज भी आप लोग का एक नया वीडियो बनने जा रहा है जिसका नाम है मास्टर ग्रंथ। आज आप लोग इसमें समझेंगे, इसको यूं ही नहीं कहते हैं मास्टर की ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथ, जो भी कह लीजिए आप, दोनों सही है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक। इसका मास्टर नाम रखने का रीजन बहुत बड़ा है, ये बात आप समझो। इसको ऐसे उसका नाम प्यूटिटरी ग्रंथ है, पीयूष ग्रंथ भी इसी को कहते हैं। इसका कई नाम है, जैसे पीयूष ग्रंथ भी कहा जाता है, प्यूटिटरी ग्रंथ भी कहा जाता है। समझ में आए कि नहीं आई? ठीक। तो यहाँ इसको मास्टर ग्रंथ मैंने मास्टर लिखा है इसलिए क्योंकि इसको मास्टर ग्रंथ कहने का रीजन जानते हो क्या? ये बहुत सारा हार्मोन को स्रावित करता है और उन सभी हार्मोनों को प्रेरित करता है। नहीं, तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो। जैसे थायराइड ग्रंथ को कहेगा, उसको कहेगा, उसको सारे चीजों पर ये नियंत्रण रखता है। समझ में आई बात की नहीं आई? और ऐसे कई चीजों का वो काम करता है जिससे जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ। तो चलिए हम लोग सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। मास्टर ग्रंथ क्या है? तो बाबू मैं साइड में इसका एक नाम और लिख दे रहा हूं, दूसरा इसका जो अलग सा नाम है, इसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ, पिट्यूटरी कहते हैं या पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। तो बाकी आप लोग ये बात समझ गए। ठीक। इसके इतने नाम हैं। मास्टर ग्रंथ के नाम का भी इसका नाम है, मास्टर ग्रंथ से भी इसी को पढ़ाया जाता है। अब चलिए आप लोग आगे की बात समझते हैं कि इसके बारे में सारी चीजों को बहुत गहराई से समझेंगे। ठीक है? बात समझ में एक नहीं आई? एकदम धैर्य से, दिमाग में और कोई चीज अगर आ रहा हो, किसी का यादवाद सता रहा हो, तो उसको एकदम डिलीट कर दीजिए कुछ देर के लिए और वीडियो पर पूरा फोकस देकर केवल पढ़िए। ठीक है? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। किसी का यादवाद नहीं आना चाहिए बीच में। और मोबाइल वाइल तो बिल्कुल, और कोई चैटिंग वैटिंग का वो सब मामला हो तो उस साइड में रखा करो पढ़ते समय। बाकी करते हो, कांड करते हो तो हमारे टेंशन न मानो। समझ में आया कि नहीं आई? चलिए अब ध्यान से आप बात को समझिए। तो बाबू मास्टर ग्रंथ जो होता है वो दाल के, जो मटर का दाल होता है ना, मटर के दाल के दाने की आकृति का होता है। मास्टर ग्रंथ मेरा किसकी आकृति का होता है? मटर के दाल की या मटर की दाने, दाने लिख दे रहा हूं, दाने की संरचना जैसी होती है, संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? मटर के दाने की संरचना होती है। जैसा मटर का दाना होता है, ठीक है, उसी प्रकार इसकी संरचना होती है। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात आई गुरु जी मास्टर ग्रंथ, बाप रे बाप, कहाँ पाओ जाता है? गुड़वा में नहीं, गुड़वा में नहीं पाया जाता है ना। आओ पर कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। तो सभी ग्रंथ याद होना चाहिए, कौन ग्रंथ कहाँ पाया जाता है। समझ में? कि नहीं? कोई कहे कि बताओ मास्टर ग्रंथ कहाँ पाया जाता है, तुम कह दो कब हमारे लिवरों में पाया जाता है। तो लिवरों में नहीं, वहां दूसरा होता है, हार्मोन स्रावित करता है वहां की ग्रंथ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथ हमारी कहाँ पाई जाती है। तो ये ग्रंथ हमारी कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। अब ब्रेन में कहाँ पाया जाता है? तो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था बेटा कि पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसमें मैंने कहा था अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के बारे में मैंने बताया। अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के एक बात मैंने बताया था कि अग्र मस्तिष्क में एक चीज पाया जाता है, एक एरिया होता है जहां हम कहते हैं डाइंसी फेलान। तो ये अग्र मस्तिष्क के डाइंसी, डाइंसी फेलान में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? में पाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात होता है कि ये हमारे अग्र मस्तिष्क के डाइंसी फेलान में पाया जाता है। लेकिन और बात बताना है हमको कि ये हमारे ब्रेन से इन फुंडिबुलम नामक एक वृंत होता है, नामक एक वृंत होता है। उसी वृंत से ये क्या होता है? हमारे मस्तिष्क से नामक वृंत से जुड़ा होता है, से
मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे? मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो हमारे मस्तिष्क के कैसे जुड़ा होता है? इंफुंडिबुलम नामक ग्रंथ से क्या होता है? ये मेरे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और मैं बताऊं बाबू कि ये मास्टर ग्रंथ इसको इसलिए कहा गया है कि ये 14 प्रकार के हार्मोन, कितना? 14 प्रकार के हार्मोन का स्राव ये मास्टर ग्रंथ करता है, पीयूष ग्रंथ करता है, पिट्यूटरी ग्रंथ करता है, जो आप कह लीजिए। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथ कहा गया। ऐसे बहुत से रीजन है जो कहा जाता है। ठीक है, कितने प्रकार का हार्मोन ये स्रावित करता है? 14 प्रकार के हार्मोन हार्मोन का स्राव करता है। ये कितने प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है? 14 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। अब किस किस भाग से करता है ये मास्टर ग्रंथ की? कौन कौन से भाग, कितना कितना ग्रंथ निकालते हैं? टोटल तो 14 निकालते हैं। तो इस मास्टर ग्रंथ का जो बाबू मेरा अग्र भाग होता है, कौन सा भाग? अग्र भाग होता है। उस अग्र भाग से 11 हार्मोन निकलते हैं। कितना हार्मोन निकलते हैं? 11। याद रखना कि मास्टर ग्रंथ के अग्र भाग से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 11 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स? 11 हार्मोन्स निकलते हैं। मध्य भाग से केवल एक हार्मोन निकलता है। मध्य भाग से कितना हार्मोन निकलता है? केवल मध्य भाग से केवल एक हार्मोन निकलता है। केवल एक हार्मोन निकलता है। केवल एक हार्मोन निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और पश्च भाग से अब देखो 11 और 1 की 12, टोटल कैसे निकालते हैं? 14। कितना निकालते हैं? 14। और जिसमें से कितना हो गया? 11 तो ये निकाल दिया आगे वाला, और ये तो कितना निकाल दिया? मध्य वाला। अब कितने बच रहे? 2। तो पश्च वाला कितना निकालेगा? पश्च भाग 2 हार्मोन्स का स्राव करता है। कितना? 2 हार्मोन्स का स्राव स्राव करता है। याद रखिएगा, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी। यूट्यूब पर अभी तक जितना वीडियो पड़ा है उन सब वीडियो का, एक एक वीडियो का आपका एक पेपर बनाकर लाऊंगा यूट्यूब पर। बहुत जल्दी वो आप लोग यूट्यूब पर ही सॉल्व करोगे। पेपर में बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे और मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा एक क्वेश्चन के पीछे, और देखेंगे कितना बच्चे कितना जल्दी कमेंट सॉल्व कर रहे हैं। जिस दिन लाइव क्लास लिए उस दिन लाइव क्लास में ये पेपर जरूर इसका सॉल्व कराएंगे। आप लोग याद रखो, लेकिन जल्दी से जल्दी चैनल का प्रमोशन करवाइए, जल्दी जल्दी शेयर करिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि ये यूपी बोर्ड वालों का चैनल है। यहाँ हर गरीब बच्चा, हर कम पढ़ने वाला बच्चा, हर कम जानकार बच्चा इस चैनल से पढ़ेगा और बहुत जानकार होगा। उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ये यकीन मानिए आप। ठीक है, केवल ये चीज कहा नहीं जाता है, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लान रखकर ये चैनल खोला हूं। प्लीज सभी बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, फिर आप लोग देखिएगा इस चैनल पर कैसी एजुकेशन आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए अब आपको आगे की बात बताता हूँ कि इतना आपके तो समझ में आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं और कहूं कि चलो बताओ मास्टर ग्रंथ के अग्र भाग से कितना हार्मोन? 11, मध्य भाग से 1, ठीक, पश्चिम भाग से 2। क्या ये बात समझ में आ गया आप लोग के? चलिए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस भाग से कितने कितने हार्मोन्स निकलते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हमारा ये अग्र भाग से कितने हार्मोन्स निकलते हैं। तो मैंने कुछ हार्मोन्सों का नाम लिख दिया, जैसे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। अब इसका शॉर्ट नेम, ये सब बड़े बड़े वर्ड है ना, तो गुरु जी को शॉर्ट भाषा में बताए समझ में आवा कि नहीं आवा? बहुत लड़के गुरु जी करो इसे छोट मोट भाषा होता है, तो छोट मोट भाषा नहीं बाबू, इसको शॉर्ट भाषा में ये लिखा जाता है सोमेटो यानी यश, ट्रॉपिक यानी टी, और हार्मोन यानी एच, यानी एस टी एच इसको बोलते हैं। इसको एंड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो इसको एंड्रीनो ए, कार्टिको सी, ट्रॉपिक टी और हार्मोन एच, ACTH बोलते हैं इसको। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन,
तो इसको एफ, एस और एच बोलते हैं। समझ में है कि नहीं है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ठीक, तो इसको टी एस एच बोलते हैं। समझ में है कि नहीं है? और आपको बताएं मेमोट्रापिक हार्मोन यानी यम, ट्रापिक यानी टी, हार्मोन यानी एच, एम टी एच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम लोग एल एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल एच बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए बच्चों, हम लोग एक एक कर इन सभी हार्मोन्सों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोमेटोट्रापिन हार्मोन क्या होता है, एसटीएच क्या होता है। तो बाबू मैं आपको एक एक हार्मोन यहाँ आपको बता दे रहा हूँ लिख लिख कर कि एसटीएच हार्मोन क्या होता है। तो एसटीएच हार्मोन हमारे शरीर में ऊतकों, किसका? ऊतकों और 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 हड्डियों हड्डियों की वृद्धि वृद्धि को नियंत्रित करता है। समझ में है कि नहीं? यानी कोई कहे एसटीएच हार्मोन ये क्या करता है, तो ये हमारे शरीर के ऊतकों पर मैंने बताया था आप लोगों को कि ऊतकों पर क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है बेटा कि हमारा शरीर किससे बना? कोशिकाओं से क्या बना? ऊतक। तो फिर बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ठीक। तो ये हमारे शरीर में ऊतकों और हड्डियों की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ऊतक कोई टिश्यू बन जाए, ऐसा नहीं कि कोई हड्डी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ये सारा चीजों को कंट्रोल करना है। तो हमारा ये ऊतकों और हड्डियों की क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरी चीज, यह हमारे शरीर में वृद्धि कारक, हाँ, क्या क्या करता है? वृद्धि को प्रेरित करता है। यानी ये शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। बात समझ में कि ये हमारे शरीर की वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। और आपको हम बताएं कि इसकी कम स्राव से, यानी अगर हमारे शरीर में एसटीएच हार्मोन बहुत कम जा रहा है, बहुत कम उत्पन्न हो रहा है, तो आदमी पूठा हो जाएगा, बौना जिसको कहते हैं। और होता है 3 फुट का, भोजपुरी मूवी देखिए, उसमें क्या छोटको होता है कि नहीं होता है? समझ में कि नहीं? बस वैसे ही होता है बाबू इसमें कि जब जिस आदमी के अंदर ये हार्मोन बहुत कम रूप में क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, तो आदमी क्या हो जाता है? बौना। अच्छा बहुत ज्यादा हो गए तो एकदम हो जाएगा कुंभकर्ण। देखो ना कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण क्या कहता था कि मतलब वो जब युद्ध करने जाता था तो कहता था कभी कि आधा जो सेना है उनकी, वो तो हमारे पैर के तले दबकर मर जाएगी। सोचो इतना बड़ा, बहुत बड़ा तो क्या भाला कोच कर जगाया था। सोचो वो आदमी तक का था, भगवान जाने। समझ में आया कि नहीं आया? और जागा किससे था? जब खाना सुनाता तब। सोचो कितना पठान आदमी था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो ये हार्मोन जिसके अंदर बहुत कम होता है बाबू, बहुत कम स्राव होता है, वह आदमी यानी कम स्राव से, हम लिख दे रहे हैं कम स्राव से आदमी क्या हो जाता है? यानी व्यक्ति क्या हो जाता है? बौना। कम स्राव से बौना व्यक्ति व्यक्ति बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। एसीटीएच जिसे कहते हैं एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब यहाँ ध्यान समझिए ये क्या होता है बाबू। तो ये हमारा जो अधिवृक्क ग्रंथ होता है, अभी इसके बाद वो वीडियो जो पड़ेगा तो अधिवृक्क ग्रंथ में आपको बताऊंगा कि अधिवृक्क ग्रंथ में जो एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कार्टिसोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये ग्रंथ जो मेरा होता है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये अधिवृक्क ग्रंथ को प्रेरित करता है क्या कि ये तुम कार्टिकोसोन हार्मोन स्रावित करो, कार्टिकोसोन हार्मोन स्रावित करो। जैसे कार्टिकोसोन हार्मोन स्रावित करने का काम कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथ। और अधिवृक्क ग्रंथ काम ना करे तो क्या कार्टिकोसोन होगा? हार्मोन स्रावित होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये अधिवृक्क ग्रंथ को पीछे से लात मारता रहता है कि नहीं तुम करो, तब ये एकदम भचाक से करता है अपना काम। समझ में आया कि नहीं? तब ये क्या करता है काम में? क्या करता है? कार्टिसोन नामक एक
हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। अब ये हार्मोन का क्या काम है, इसमें अधिवृक्क ग्रंथ में ही आपको मैं बता दूंगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें। अभी आप केवल इसमें ये समझो कि ये हार्मोन जो हमारे होते हैं एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यानी एसीटीएच हार्मोन, ये अधिवृक्क ग्रंथ को कहते हैं क्या भैया, आप कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करिए, तब ये बेचारा इसको प्रेरित करता है, तो वो बेचारा उठता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप ऐसे याद करो कि अधिवृक्क ग्रंथ हमारा क्या उत्पन्न करता है, कार्टिसोन नामक हार्मोन। लेकिन ये कार्टिसोन हार्मोन निकालने के लिए पिछोड़ रतियाता कौन है, एटीसीएच। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज होता है, यानी ये हमारा अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथ को कार्टिसोन कार्टिसोन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ में कि नहीं? तो इसका एक ही काम है, ये क्या करता है, अधिवृक्क ग्रंथ को पकड़े रहता है। इसको कहता है क्या कि तुम कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करो। और आप वर्ड से ही देखो, एड्रीनो कार्टिकोट्रापिक, यानी एड्रीनो इसके मतलब अधिवृक्क, कार्टिको यानी कार्टिसोन। तो यहीं से याद करना कि अधिवृक्क कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करता है, करने के लिए प्रेरित कौन करता है, ये हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन। समझ में आई कि नहीं, यानी एसीटीएच। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फालिकल उत्तेजक हार्मोन। तो फालिकल उत्तेजक हार्मोन क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं FSH। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, हम क्या जानते हो, ये स्त्रियों के अंडाशय, जो स्त्रियों का अंडाशय होता है, उस अंडाशय में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और पुरुषों में ये क्या करता है, पुरुषों के शुक्राणु जनन के लिए ये बहुत आवश्यक होता है, यानी उसके लिए भी ये प्रेरित करता है। यानी महिलाओं में यानी स्त्रियों में के अंडाशय में ये क्या, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करने के लिए ये प्रेरित करता है। इसका दो काम है, यानी आप ये कह सकते हो कि स्त्रियों में ये क्या करता है, स्त्रियों के अंडाशय में ठीक है, अंडाशय में क्या करता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? हाँ ठीक। अब मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ, स्त्रियों के अंडाशय में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन मेरा काम करता है? तो आप कहेंगे FSH। ठीक, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। उत्तेजक मतलब ये उत्तेजना देगा अंदर, तुम करो 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 करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इनका जो अंडाशय होता है उसमें क्या एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्या होता है, खूब स्रावित होता है। और पुरुषों में ये क्या करता है, ठीक, पुरुषों के शुक्राणु जनन के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, ये काम हो गया। तो ये काम हमारा FSH के लिए था। ठीक, चलिए अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि TSH क्या होता है। ठीक, इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि TSH हार्मोन का क्या काम है। तो ये TSH हार्मोन जो होता है, जिसका नाम है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तो ये थायराइड ग्रंथ को क्या, थायराइड ग्रंथ को
थायराइड ग्रंथ को ग्रंथ को थायरॉक्सिन नामक हार्मोन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान समझिए। वैसे भी मैं आपको अगला ग्लैंड जो पढ़ाने वाला हूँ थायराइड ग्लैंड ही है, लेकिन आप यहाँ इसकी बात समझिए कि जो हमारे जो मास्टर ग्रंथ में टीएसएच का काम क्या होता है। तो हमारे मास्टर ग्रंथ में टीएसएच का काम होता है कि ये थायराइड ग्रंथ से कहता है क्या कि बाबू तुम थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो, नहीं पीछे में हम खड़े हैं, क्या करेंगे जानते हो। समझ में है कि नहीं है? ठीक, तो यही काम ये करता है, ये प्रेरित करने का काम करता है। क्या करता है? प्रेरित करने का काम करता है। ये थायराइड ग्रंथ को कहता है कि तुम थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो, तो इसको पीछे से प्रेरित करता है। प्रेरित मतलब इसको समझाता बुझाता है, फिर ये मान जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। बाकी ये थायराइड और थायरॉक्सिन के बारे में एक लंबा सा क्लास आधे घंटे का वीडियो मेरा है, उसको मैं कल परसों तक अपलोड करूंगा, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब देखो अच्छा मास्टर वाला काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सबको प्रेरित कर रहा है, बाबू तुम ये काम कर, तुम ये काम कर, तुम ये काम कर, नहीं पीछे में हम खड़े हैं, क्या करेंगे फिर हम नहीं जानते। समझ में आई कि नहीं है? तो ये सारा कांड ये करता है अपना। समझ में आई बात की नहीं? ठीक, तो टीएसएच का क्या काम है ये आप समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन एमटीएच। किसके बारे में? एमटीएच के बारे में। एमटीएच, ठीक, एमटीएच के बारे में बताते हैं। एमटीएच मेरा क्या करता है? चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एमटीएच। ठीक, एमटीएच जिसे कहते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन। ये मेमोट्रॉपिक हार्मोन का क्या काम है? मेमोट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है कि स्त्रियों के जो स्त्रियों का स्तन होता है उस स्तन के आकार को क्या करता है? ये बड़ा होने के लिए नियंत्रित करता है। यानी स्त्रियों का जो स्तन होता है उसकी शेप कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या होता है, और इसको क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि स्त्रियों के स्तन में क्या पाया जाता है? वहां पाया जाता है दूध ग्रंथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दूध ग्रंथियां। उन दूध ग्रंथियों में ये दूध बनने का काम करता है। करने के लिए कौन करता है? ये प्रेरित करता है। एमटीएच का काम क्या है? द्वितीय काम है। एक तो ये स्त्रियों के स्तन को बड़ा होने से क्या करता है या वृद्धि को नियंत्रित करता है। आप साफ साफ लफ्ज में कहेंगे कि स्त्रियों के स्तन को वृद्धि करने में क्या होता है? नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा चीज उनके दूध जो उनकी दूध ग्रंथियां होती है उस दूध ग्रंथियां में दूध बनने का काम कौन करता है? एमटीएच करता है। ठीक, तो समझ में है कि नहीं? तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्त्रियों के स्तन को स्तन में वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है। समझ में कि नहीं? और दूध ग्रंथियों में दूध बनाने का काम करता है। समझ में है कि नहीं है? ठीक, बात समझ में है कि नहीं? तो ये होता है एमटीएच का काम, जो आप लोग जान गए। ठीक, जिसको कहते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन। बात समझ में है कि नहीं? ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। लास्ट हमारा है बाबू, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट है मेरा एलएच, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है इसको मैं बताता हूँ, पहले आप लोग इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट। कौन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाने से लड़कियों के अंदर भी पुरुषों की तरह दाढ़ी और मूंछ आने लगते हैं? समझ में आई बात की नहीं? ये हम इसके द्वारा समझेंगे। ठीक, कौन से रीजन के कारण, कौन से हार्मोन्स के कारण लड़कियों और लड़कों में गौर लैंगिक लक्षण पहचानते हैं?
समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कौन से ऐसे हार्मोन है जिसके कारण हम ये डिफरेंट करते हैं कि हाँ ये लड़की और ये लड़का है। समझ में है कि नहीं? तो ये सारा हार्मोन हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, इसका लास्ट भी है। ठीक, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में मैं आपको बताता हूं कि बाबू ये पुरुष और स्त्रियों दोनों में, क्या पुरुष और स्त्रियों में, दोनों में लिख दे रहा हूं, दोनों में, स्त्रियों में गौड़ गौड़ लैंगिक लैंगिक हार्मोन हार्मोन एंड्रोजेंस, जेन भी कह दो, एंड्रोजेन का स्राव करता है। क्या करता है? का स्राव करता है। अब बात आई गुरु जी, लैंगिक गौड़ लैंगिक हार्मोन क्या है? यानी वे लक्षण जिनसे हम पता लगाते हैं कि हाँ ये लड़की है ये लड़का है। समझ में है कि नहीं? जैसे जब लड़कियां लड़की बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि लड़कियों के अंदर उनके स्तन का विकास हो जाता है, लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज थोड़ा भारी हो जाता है। समझ में है कि नहीं? ये लड़कों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में है कि नहीं? तो ये जो एलएच हमारा होता है ये क्या करता है, पुरुष और स्त्रियों में गौड़ लैंगिक एंड्रोजन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। स्राव करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता